प्रिय साथियों नमस्कार। एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत साधुवाद है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो सुबह की क्लास में हमने पढ़ा था, हम लोग भूगोल का परिचय पढ़ रहे थे और हम लोग भूगोल का बेसिक परिचय को पढ़ते हुए हम लोग राजस्थान का आज नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, लिखें पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु है वो 4.6 अरब वर्ष है। अरब वर्ष। पृथ्वी का उपनाम पृथ्वी का उपनाम है नीला ग्रह। नीला ग्रह। फिर हम देखते हैं पृथ्वी का उपग्रह। उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। हमने दोस्तों सुबह की क्लास में हमने पढ़ा था कि महाद्वीप, तो महाद्वीप 7 पढ़े थे हमने। उन 7 को हम लोग जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग उनको आरोही और अवरोही क्रम में पढ़ेंगे हम लोग। हमने सुबह की क्लास में महाद्वीप पढ़े थे, 7 महाद्वीप। और जनसंख्या की दृष्टि से क्रम, और इधर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम। दृष्टि से क्रम। नंबर 1 है एशिया। नंबर 2 अफ्रीका। 3 नंबर पर उत्तरी अमेरिका। नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका। नंबर 5 पे है अंटार्कटिका। और नंबर 6 पे है यूरोप। और नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये क्रम है वो बड़े से छोटे की ओर, ये क्रम है, ये अवरोही क्रम है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ये हमने अवरोही क्रम में पढ़ा है, यानी बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे की ओर। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का नजरिया है वो बदल गया है। क्योंकि पहले इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा करते थे कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो हमने बता दिया एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, हमने बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, हमने बता दिया। लेकिन एग्जामिनर है वो अब ज्यादा ही शाना हो गया है और वो इस प्रकार से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए हैं, जैसे इनमें से 3 या 4 महाद्वीप दे दिए और बोल दिया सभी को क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम में सजाइए।
तो क्रम में सीक्वेंस में लिखना पड़ता है इनको। फिर देखते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से। अब देखिए दोस्तों, ये जनसंख्या की दृष्टि से है। हमने यहाँ पर पढ़ा है 5 नंबर क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका है। यहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, तो हमने यहाँ जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम स्थान है, इसमें अंटार्कटिका को रख देते हैं। अंटार्कटिका। फिर देखें, जो 6 नंबर पे यूरोप है, उसको हाफ में कर दो, थर्ड स्थान पे कर दो। 6 पे है, इसको 3 नंबर पे कर दो, यूरोप। बाकी दोस्तों वो सेम का सेम स्थान है, वो इस क्रम में ही रख दो, सीक्वेंस में ही रख दो। जैसे ही 1 नंबर पे एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर है दक्षिणी अमेरिका, फिर लिख दो ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अंटार्कटिका में तो जनसंख्या निवास ही नहीं करती है। यहाँ पर तो अलग-अलग देशों के लोग अंटार्कटिका में आकर के रिसर्च करते हैं। तो ये हमने जनसंख्या की दृष्टि से हमने क्रम पढ़ा है। तो दोस्तों इस क्रम को ज़रूर आप याद रखना। हमने पढ़े महाद्वीप 7, और 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है एशिया, और इस एशिया महाद्वीप में 48 देश है, 48 देश। और इन 48 देश में एक देश है भारत। और इस भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। और इन 28 राज्यों में एक राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आज राजस्थान को पढ़ेंगे। इस राजस्थान राजस्थान का जो सामान्य परिचय है उसको पढ़ेंगे, इसका नामकरण कैसे होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो चलो चलते हैं। राजस्थान का नामकरण। अब देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं, बसंतगढ़ शिलालेख ले लेते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बसंतगढ़ शिलालेख को, जो सिरोही में है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है, इसके बारे में जान लेते हैं, ये कब का है। 682 विक्रम संवत का है ये। ईस्वी की बात करते हैं तो 625 ईस्वी। और इस पे राजस्थान के लिए क्या लिखा गया है, तो इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानी
राजस्थानी दीते शब्द का प्रयोग किया गया। प्रयोग। एक जानकारी तो हमें यहाँ से मिलती है। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, मुढ़ोत नैण सिरी ख्यात। मुढ़ोत मुढ़ोत नैण सी ख्यात। इसमें हमें राजस्थान के लिए राजरूपम शब्द का प्रयोग मिलता है। मुढ़ोत नैण सिरी ख्यात में हम लोगों को राजस्थान के लिए राजरूपम शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद में देखते हैं, प्रिय दोस्तों, 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। अब इसको जानते हैं, जॉर्ज थॉमस ने इसका राजपूताना शब्द है वो नाम क्यों दिया। जॉर्ज थॉमस है वो विलियम फ्रैंकलिन के साथ में घोड़ा लेकर के और अलग-अलग राजस्थान की समस्त राजपूतों की रियासतों में घूमना शुरू किया और सबसे पूछा यहाँ पर शासन किसका है, यहाँ पर राजा कौन है? तो फिर सभी ने बताया कि यहाँ पर राजा है, वो राजपूत राजा है, सबने राजा का नाम बताया। तो फिर जॉर्ज थॉमस ने ये मन ही मन सोचा कि राजस्थान में अधिकतर रियासतें हैं, वो राजपूतों के कब्जे में है। तो फिर ये तो राजपूताना होना चाहिए। तो फिर राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कर दिया। तो सबसे पहले 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का है वो प्रयोग कर दिया। फिर देखते हैं, लिखित रूप में 1805 में 1805 में विलियम विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस ऑफ जॉर्ज थॉमस इस पुस्तक में राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द है वो उसको काम में लिया गया। थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया।
आगे देखें, फिर देखो 1829 में 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रायथान तथा राजस्थान जैसे शब्दों का प्रयोग किया। ये कब किया गया? 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के लिए रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान शब्द का प्रयोग है, वो किया गया। हुँ, आगे देखें दोस्तों। अब आधिकारिक आधिकारिक रूप से राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को मान्यता मिली। शब्द को मान्यता मिली। हम लोग बात करते हैं राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण तो आप लिख लें 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा होता है। दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम लोग यहीं से कल इसी समय क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार।